दोस्तों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या बिजनेस। इस बात को आप अपना हथेली से कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं और बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। या फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। या आप हस्तरेखा सीख रहे हैं तो भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छा रहेगा या बिजनेस, इस बात को अगर आप अपना हथेली से समझना चाहें तो हथेली के लैंग्वेज में समझने के लिए आपको दो बातें समझ लेना सबसे ज़रूरी होगा। पहला है डिपेंडेंट वर्क और दूसरा है इंडिपेंडेंट वर्क। डिपेंडेंट वर्क में आपका जॉब हुआ, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब, चाहे छोटा से छोटा जॉब हो या कोई बड़ा जॉब हो, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जॉब हुआ, तो ये सभी डिपेंडेंट है, यानी आप किसी के अंडर में रहकर काम करेंगे। आपके ऊपर कोई बॉस रहेगा जिसके बातें आपको फॉलो करनी होगी। दूसरा है इंडिपेंडेंट वर्क। इसमें आपका बिजनेस आएगा, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, छोटा से छोटा या बड़ा बिजनेस। जैसे फुटपाथ में कोई सामान सेल करने से लेकर शोरूम मॉल्स वगैरह हुआ, या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ा डील्स वगैरह हुआ, या कोई कंपनी फैक्ट्री खोलना या कारखाना खोलना, उसको चलाना, ये सब बिजनेस हुआ। जो इंडिपेंडेंट सेगमेंट में आता है, यहाँ पर आपका बॉस आप खुद है। अगर आपने कोई गलती की तो उसका डायरेक्ट असर सीधा आप पर होगा। तो आपका हथेली कौन सा श्रेणी में आता है, सबसे पहले इसको समझ लेना सबसे ज़रूरी होगा। तो अगर आपका हथेली रेक्टेंगुलर शेप में बना है, जैसे इस हथेली की पिक्चर में आप देख सकते हैं, हथेली लंबी है, बहुत पतली नैरो टाइप की है, और साथ ही साथ आपके अंगूठा का ये जो पहला पर्व है ये बहुत छोटा है, दूसरा पर्व के कंपैरिजन में ये पर्व बहुत छोटा है, तो आप डिपेंडेंट सेगमेंट में आते हैं। तो आपके लिए जॉब करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। या अगर आपके अंगूठा का ये पहला भाग बहुत छोटा नहीं है, कंफर्टेबली देखा जाए तो ये दोनों लगभग बराबर जैसा है, तो आपका हथेली रेक्टेंगुलर शेप में होने के बावजूद भी आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आपका मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा की तरफ, ये मून की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मून की तरफ, चंद्रमा की तरफ डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हथेली में सबसे ज़रूरी होता है बिजनेस व्यापार के लिए मस्तिष्क रेखा थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना, तो आप व्यापार बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके हथेली स्क्वायरिश टाइप की है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये हथेली चौड़ी है और अंगूठा का ये पहला पर्व दूसरा पर्व से थोड़ा बड़ा है, या दोनों बराबर हिस्सा में बटा हुआ है, और पूरा हथेली स्क्वायरिश टाइप की बना हुआ है, चौकोर किस्म का बना हुआ है, तो आप इंडिपेंडेंट सेगमेंट में आते हैं। आपके लिए बिजनेस करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और अगर आप जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और कुछ हथेली ऐसा भी होता है जिसको देखकर ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में बना है या ये स्क्वायरिश टाइप का पाम है। तो ऐसे हथेली को आप मिक्स क्वालिटी सेगमेंट में डाल सकते हैं, यानी ये जॉब के लिए और बिजनेस के लिए दोनों के लिए परफेक्ट हथेली मान सकते हैं। तो इतना आप हथेली के शेप और अंगूठा से पता कर सकते हैं। तो ये हुआ एक बात। दूसरा बात है कि अगर आप व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बुध पर्वत अच्छा होना चाहिए। ये छोटी वाली उंगली के नीचे ये इतना एरिया बुध पर्वत का होता है, तो ये एरिया उभरा हुआ होना चाहिए, यानी ये एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, और आपकी ये छोटी वाली उंगली थोड़ा लंबी हो और हथेली में एक बिजनेस लाइन मौजूद हो, तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि आप व्यापार में अच्छा कर सकते हैं। पर व्यापार में अच्छी सफलता के लिए आपके बुध पर्वत और बुध की उंगली ये दोनों ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब ज़्यादा अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे, अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचे तो आपके ये छोटी उंगली बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ हथेली में ये उंगली बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ धंसा हुआ सा होता है, तो इससे बुध पर्वत का एरिया काफ़ी छोटा पड़ जाता है, जो व्यापार की सफलता को थोड़ा कम कर सकता है। तो उंगली ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी ये जो छोटी वाली उंगली, ये छोटी वाली उंगली थोड़ी
लंबी होना चाहिए। जो अनामिका उंगली के जब पहला पर्व है लगभग इसको छूना चाहिए। इससे थोड़ा लंबी हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम अनामिका उंगली के पहला रेखा को इसको छूना चाहिए। इसी के साथ इस उंगली के मध्य पर्व पर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हो और निचली पर्व पर भी कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हो, कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं देखने को मिले तो ये सब व्यापार बिजनेस के लिए शुभ साइन होता है। और आपकी ये बुध पर्वत बिल्कुल सेंटर में उभरा हुआ हो, ये थोड़ा अनामिका के और झुका हुआ हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये सूर्य पर्वत का एरिया होता है तो सूर्य की तरफ झुकना भी अच्छा होता है, लेकिन ये सेंटर में हो तो भी अच्छा रहेगा। तो ये बुध पर्वत का एरिया जितना उभरा हुआ होगा व्यापार बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। और यदि आपके बुध पर्वत पर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे खड़ी खड़ी रेखाएं मौजूद हो, कुछ इस तरह से रेखाएं बनती है, या इसके अलावा यदि बुध पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह हो, शुभ चिन्ह जैसे यहाँ पर फिश साइन हुआ, कुछ इस तरह से फिश का साइन बन जाए, या यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बन जाए, त्रिकोण का निशान बन जाए, या यहाँ पर स्क्वायर का साइन बना हुआ हो, या फिर यहाँ पर एक सर्कल का निशान बना हुआ हो, या यहाँ पर एक स्टार का निशान बन जाए, कुछ इस तरह से स्टार बन जाए, तो इनमें से अगर कोई भी चिन्ह बनती हो ये बुध पर्वत पर तो ये व्यापार के लिए और भी अच्छा संकेत है। ये सभी शुभ साइन ये बिजनेस में और भी अच्छा सफलता के संभावनाओं को दिखाता है। पर अगर यहाँ पर मान ले कोई अशुभ साइन बना हुआ हो, जैसे तिल का निशान हुआ या फिर जाली का निशान हुआ, कुछ इस तरह से ग्रिल का निशान बन जाए, 3-4 रेखा द्वारा कटा हुआ कुछ इस तरह से ग्रिल बन जाए, या क्रॉस का निशान बना हुआ हो, क्रॉस का निशान बुध पर्वत पर बनना या इस उंगली के मध्य पर्व पर भी कोई क्रॉस बन जाए, तो ये सारे अशुभ चिन्ह होता है। ये व्यापार में अचानक लॉस दे सकता है। तो अगर ऐसे कोई नेगेटिव चिन्ह आपके बुध पर्वत पर या उंगली पर क्रॉस का निशान बने तो बिजनेस के बजाय आपके लिए जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर इस तरह के कोई भी अशुभ चिन्ह आपके हथेली में ना हो और कोई शुभ चिन्हों के साथ यहाँ पर एक बुध की रेखा भी मौजूद हो, जिसे व्यापार की रेखा बिजनेस लाइन कहा जाता है, ये आपके हथेली में मौजूद हो तो आप कोई भी व्यापार बिजनेस में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए आपका सूर्य पर्वत का स्थिति अच्छा होना चाहिए। ये अनामिका उंगली के नीचे इस एरिया को सूर्य पर्वत कहा जाता है। तो यदि आपका सूर्य पर्वत बहुत अच्छा हो और आपके हथेली में एक सूर्य रेखा मौजूद हो तो आपको अच्छा सरकारी नौकरी मिल सकता है। या अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं या फिर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो मतलब आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये किसी भी क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत देता है। तो यदि आपके हथेली में एक सूर्य रेखा मौजूद हो ये तो ये अच्छे संकेत है। आप किसी भी क्षेत्र में होंगे तो उसमें आपको लाभ देगा। इसके बाद आपके हथेली में ये राहु के एरिया को समझ लेना सबसे ज़रूरी है। ये इतना एरिया राहु के एरिया होता है, राहु पर्वत कहा जाता है इतना एरिया को, यानी हथेली के बीच वाला क्षेत्र को। इतना एरिया हल्का सा दबा हुआ हो तो इसका मतलब आपका राहु पर्वत बिल्कुल सही स्थिति में है। धन और सफलता के मामलों में राहु आपको फायदा देगा। पर कभी कुछ हथेली ऐसा देखने को मिल जाता है कि ये राहु के एरिया बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दबा हुआ सा होता है, ये इतना एरिया काफ़ी ज़्यादा धंसा हुआ सा होता है। तो अगर ऐसा है कि आपके राहु के एरिया में बहुत ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है तो ऐसे में भले ही आप जॉब करें या बिजनेस करें, सफलता के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में यदि आपके राहु पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह मौजूद हो, अशुभ चिन्ह मतलब जैसे कोई क्रॉस बन जाए या फिर यहाँ पर कोई जाली का निशान बन जाए, ग्रिल का निशान बन जाए, कुछ इस तरह से आड़ी तिरछी रेखा द्वारा कटा हुआ ग्रिल बन जाए, यानी आपके राहु पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो और साथ ही साथ कोई अशुभ चिन्ह मौजूद हो, तो ऐसे में आपको बिजनेस के बजाय आपके लिए जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बिजनेस में क्या होता है कि ये कोई अचानक झंझट उलझन दे सकता है, पार्टनरशिप में धोखा करा सकता है या फिर अचानक धन हानि करा सकता है। तो ऐसे में जॉब करना आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आपके हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआती स्थिति को भी चेक करना चाहिए। ये आपके जीवन रेखा है और ये आपका मस्तिष्क रेखा है। ये दोनों आपस में शुरुआत में ज़्यादातर हथेली में होता क्या है कि ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। पर यदि आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा
ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बना हुआ हो, जैसे ये आपके जीवन रेखा है और ये आपका मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो, दोनों में फासला बहुत अधिक हो, तो ऐसे में आपके लिए बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्यों कहे तो आप एक जॉब में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। आप किसी के अंडर में रहकर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, आपको घुटन सा महसूस होगा और आपके लिए इंडिपेंडेंट वर्क करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपका अंगूठा थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ने वाला अंगूठा हो, कुछ इस तरह से, तो आप किसी भी तरीके से अपना जॉब प्रोफेशन को संभाल लेंगे। पर अगर ऐसा ना हो, यानी आपका अंगूठा में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा फासला हो, तो आपके लिए बिजनेस करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप बिजनेस में सही निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर कोई सा भी इस तरह से कोई रेखा आकर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को जोड़ती हो, तो ऐसे में आप अपने हिसाब से चाहे कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मस्तिष्क रेखा जितना सीधा होगा, व्यापार के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। यानी आपका मस्तिष्क रेखा ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ होने से अच्छा होता है, मस्तिष्क रेखा जितना ऊपर की तरफ होता है, व्यापार के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि बिजनेस में आप जितना प्रैक्टिकल होंगे, उतना ही आप बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो मस्तिष्क रेखा जितना सीधा होगा, उतना ही व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंडसेट रह पाएगा, और जितना ये मून के तरफ झुका हुआ होगा, नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, उतना ही व्यक्ति भावुक किस्म का होगा, ख्यालों में खोया हुआ व्यक्ति रहेगा। तो इसीलिए मस्तिष्क रेखा जितना सीधा होता है, ये व्यापार के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। और अगर आपका मस्तिष्क रेखा से एक शाख निकलकर ऊपर की तरफ जाए, जैसे इसको रेड कलर में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे यदि आपका मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बुद्ध पर्वत की तरफ जाए, तो ये व्यापार में विशेष सफलता का संकेत है। इसके अलावा व्यापार बिजनेस के लिए आपका भाग्य रेखा जितना अच्छा होगा, उतना ही आप भाग्यशाली माने जाएंगे। और यदि आपकी ये भाग्य रेखा और ये मस्तिष्क रेखा और ये व्यापार की रेखा, ये तीन रेखा द्वारा यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हो, ये बिल्कुल कंप्लीट बनती हो, ये त्रिकोण कहीं से खुला हुआ ना हो, तो आप धन के मामलों में काफ़ी लकी माने जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की इनकम चाहे जो भी हो, धन ऐसे लोगों के पास सेविंग के रूप में बचता है। इस त्रिकोण को मनी ट्रायंगल कहा जाता है, और ये व्यापार के लिए तो और भी ज़्यादा शुभ साइन होता है। और अगर आपके भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से कुछ इस तरह से छोटी छोटी शाखाएं निकले और ऊपर की तरफ जाए, तो ये जहाँ से निकलती है उस आयु में आपको बहुत अच्छा तरक्की, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस करते हो, ये आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला रहेगा। और इसके अलावा यदि आपका भाग्य रेखा से एक सूर्य रेखा निकले, तो ये तो व्यापार के लिए और भी अच्छा संकेत है। आप अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा सफलता देखने को मिलेगा। और ये सारे चिन्हों के अलावा आपको कुछ अलग प्रकार के साइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आपके जीवन रेखा के अंत में एक कंप्लीट फिश का साइन बना हुआ हो, एक मछली का निशान बना हुआ हो, और इस मछली के साथ जुड़ा हुआ हथेली में एक भाग्य रेखा मौजूद हो, और साथ ही साथ एक व्यापार बिजनेस के लाइन भी इस मस्तिष्क रेखा के साथ मछली के निशान के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये धन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ साइन है, और ये व्यापार में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा, ये इसको भी बताता है। ये सब के अलावा यदि आपके हथेली में एक दोहरी व्यापार की रेखा मौजूद हो, यानी डबल बिजनेस लाइन हो, तो ये भी व्यापार में बहुत अच्छा सफलता का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करता है। और यदि आपका मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, यानी ये जो मस्तिष्क रेखा है, कहीं ना कहीं ये भी अगर दोहरी हो, दोहरी मस्तिष्क रेखा, चाहे इसमें से कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दोहरी हो, तो इससे अच्छा व्यापार के लिए और क्या हो सकता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा सफलता तो प्राप्त करता ही है, और अगर इसके अलावा अगर व्यक्ति जॉब भी करता है तो उसमें भी बहुत अच्छा स्तर पर पहुंचता है। तो आपके हथेली कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन कौन सी साइन बन रही है, और फिलहाल आप कौन सी प्रोफेशन में हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की जानकारी आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।